के जो है ना वो ट्रोल कर रहा है इब्रार अहमद को, क्योंकि भाई इब्रार अहमद भी ऐसा ही करता है ना, दोनों मिस्ट्री स्पिनर है भाई, एक दूसरे को ट्रोल ही करते रहते हैं। बट आपको पता ना, जब आपको अगला रिप्लाई करता है तो फिर आपको दर्द बड़ी होती है। वो कहते ना, मेरा पुत्र उंगल की जाए ना ते बाजू लैन दी हम। इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीके का। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट हिम्मत ताड़े से होनी चाहिए। ये सीधी सी बात है ना, जब उंगल की जाए ना तो फिर बाजू लेने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। ऐसा ही अब हुआ है इब्रार अहमद के साथ। इब्रार अहमद वही बेटा वो जिसने शुभमन गिल को आउट किया था, क्योंकि इब्रार अहमद को उसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा जो है वो सपोर्ट किया, और इब्रार ने फिर मजीद इंडियन फैंस को ट्रोल करते हुए जो है। अब आप वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस देखे और आप इस मिठे की परफॉर्मेंस देके, ये बीच का छक्का हाफ बिरयानी अब आप उसकी शक्ल देखे वरुण चक्रवर्ती की, भाई मूछे देखे, अब आप इस मिठे को देखे एक तो बंदा पहले से ही बिल्कुल नाजुक नाजुक है, ऊपर से फिल्टर लगा के जो है और भी खुद को व्हाइट और घोरा करके नाजुक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक पोस्ट भी लगाई, जिस पोस्ट में इब्रार अहमद ने इंडियन आर्मी को ट्रोल किया, हाथ में चाय का कप पकड़ के इंडियन आर्मी को ट्रोल करना, ये कोई तरबियत तो नहीं ना। मैच आपका क्रिकेट का हो रहा है, बट आप मैच हार भी गए हो, और हारने के बाद आपने ट्रोल किया इंडियन आर्मी को हाथ में चाय का कप पकड़ के, और वो ऐसा मैं कहता हूं तगड़ा रिप्लाई। पर वरुण चक्रवर्ती ने एक बहुत ही शानदार मैसेज करते हुए अबरार को ट्रोल किया, बल्कि अबरार को नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही ट्रोल कर दिया। और बंदे ने जो चीज लिखी है ना वो बहुत ही शानदार है। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट के ऊपर कैप्शन डाला कि अ लॉट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड टू गेट टेस्ट ऑफ दिस कप। मतलब ये पाकिस्तानी बेचारे जो हैं साले पूरे टाइम ना बस चाय ही पीते रह जाएंगे और फैंटास्टिक टी ही करते रह जाएंगे, इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगने। उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले वैसे एक बात बताऊं, इब्रार अहमद के इस इशारे से जहां बहुत सारे लोग इसके ऊपर हंसे, इसको ट्रोल किया, वहीं पर बहुत सारे उस टाइप के लोगों ने इसको पसंद भी किया और वो इसको काफी ज्यादा पैसा देने को तैयार है, और बोलते हैं कि भैया एक मुलाकात हो जाए दुबई के बुर्जुल खलीफा के छत के ऊपर। आप कह रहे तौबा तौबा। नहीं, सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलते ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो
ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BC-D टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया, नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं, आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे, दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था जी 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके, वो ये नहीं करते। कंग्रेचुलेशन इंडिया, कंग्रेचुलेशन, खुदा की कसम दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। लोगों की टीमें कितना अच्छा खेलती हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं, कितना बड़ा टारगेट देती हैं लोगों की टीमें। काश कभी हमारी टीम भी ऐसे खेले, काश कभी हमारी टीम भी इस तरह का परफॉर्म करे, काश कभी हमारी टीम इस तरह आगे जाए। हमारी हसरत ही रहती है, हमारी हसरत ही रहती है। कब ये परफॉर्म करेंगे, कब हम भी नारे लगाते हुए सीना चौड़ा करके स्टेडियम से बाहर आए। मैं खुश हूँ, तुम जीते हो मैं खुश हूँ, ना चाहते हुए भी मैं खुश हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी टीम भी ऐसी बना, मेरी टीम भी ऐसी बना, मेरी टीम भी परफॉर्म करे। इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज हाँ। खेला है इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो आईसीसी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है, वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे, हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ पे। यही है और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हर हैं, साल होता है। दो हमें ज़्यादा, इस साल तो हम ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने साउथ इंग्लैंड अफ्रीका- जाएंगे हम, इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, तो वो एक सीरीज होगी अच्छी, बाकी लेकिन सीरीज कितने तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी।